अशोक अज्ञानी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? तमाम देश के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, वह हमें बताएं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बाबा साहब ने जो संविधान के आर्टिकल 44 में जो डायरेक्टिव्स हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जिस तरीके से वो हिंदू कोड बिल गिरा था बाबा साहब का, जो देश की आधी आबादी को, तमाम आबादी को, उन्होंने, महिलाओं को उन्होंने तलाक का अधिकार दिलवाने के लिए, उनके खिलाफ जो जो घरेलू हिंसा होती थी उसके विरुद्ध, और उन जो लड़कियों को जो घरों में पैतृक संपत्ति में संपत्ति का अधिकार नहीं था, वो दिलवाने के लिए, और ये तमाम महिला अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने कहा था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, जिसमें कि जो जैसे मुस्लिम समाज है, मुस्लिम में उन्होंने अपना एक धार्मिक रूप से अपना एक पर्सनल लॉ बना रखा है, जो उनकी शादी ब्याह तलाक वलाक ये सारी चीजों को देखता है, वो धार्मिक रूप से कर दिया। तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन मुस्लिम महिलाओं को जो भारत के कानून है, उसके तलाक के, एट्रोसिटीज के दूसरे, वो उस पे लागू नहीं होते हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है और वो उससे वंचित रह जाती हैं। उसी तरीके से पारसी हैं, दूसरे हैं, और जो धार्मिक रूप से वो जो बहुत सारे समुदाय हैं, उनकी महिलाओं के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, उनके उन्होंने बना रखे हैं, तलाक के, विवाह के, संपत्ति के बंटवारे के। उसी तरीके से आदिवासियों के भी बहुत सारे अपने बिल्कुल अलग कायदे कानून है उनके, शादी ब्याह के, उसमें महिलाओं को अधिकार ज्यादा है आदिवासियों के, उसमें तलाक के, सब चीजों के। तो बाबा साहब ने कहा था कि सबको ध्यान में रखते हुए, सारे धर्मों के, सब उसको एक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, जिसमें कि उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए, और इस तरह से बनाया जाए उनको तमाम लोगों के जनमत के साथ, तमाम समुदायों के उसमें विश्वास में लेकर के, कि वो तमाम 50% जो आबादी है भारत की महिलाएं हैं, उन तमाम को एक ऐसा यूनिफॉर्म एक कानून बन जाए, एक एक ऐसा एक कानून बन जाए, जिससे कि उनको तलाक लेने में आसानी हो पाए, सारी महिलाओं को उसका बेनिफिट मिले, उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, उनको विवाह का तौर तरीका, और जो सबसे बड़ी बात थी इसमें, कि जो मर्द हैं, उनको जो चार चार पांच पांच शादियां करते हैं, हर एक धर्म के थे, तो उनको उनको एक शादी की जाए, एक ही शादी, और जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते, जब तक कि प्रॉपर तलाक ना हो जाए, ना महिला कर सकती है ना आदमी कर सकता है। और देखिए, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाए थे 1952 में, जो गिर गया था, जिसके लिए उन्होंने रिजाइन भी दिया अपने पद से, जो बाद में 1956 में नेहरू जी ने कई सारे अलग अलग उसको तोड़ के तीन चार हिस्सों में उसको लागू किया था। तो बाबा साहब ने उसमें हिंदुओं को, पहले हिंदू भी चार चार पांच पांच शादी करते थे अपनी महिला होते हुए भी, कि महिला बांझ है, उसको बच्चा नहीं हुआ तो उसको बांझ बोल करके वो दूसरी शादी कर लाते थे, है ना, कोई और वैसे भी कर लाते थे बिना कुछ बोले। हिंदू भी करते थे बहुत सारी शादियां। तो उस वो जो आया हिंदू कोड बिल आया बाबा साहब का, और उसके बाद जब वो अलग उसमें हिंदू मैरिज एक्ट बना, उसी उसी हिंदू कोड बिल के आधार पे, और तलाक लेने के अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ तमाम चीजें बनी। तो उसके बाद हिंदुओं में एक शादी करने का वो प्रथा आई कानूनी तौर से, और उसी को लागू करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि सब सारे धर्मों की सहमति लेकर के, उनको विश्वास में लेकर के, एक यूनिफॉर्म ऐसा कोड बनाया जाए कि सभी महिलाओं को एक कानून हो, और उनको तलाक लेने से लेकर के, संपत्ति में अधिकार लेने से लेकर के, और हर एक धर्मों के आदमियों को एक शादी का वो अधिकार हो, एक ही अधिकार कर पाए। और इस तरह की बहुत सारी, और बच्चा गोद लेने की भी बात है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती हैं, हिंदू में ले सकती हैं, उसमें बहुत सारी चीज, सबको एक जैसी चीजें लो, तो ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए। और बहन जी ने इसमें साफ कहा, स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा भाई हमें तुम्हारी भावना पर विश्वास नहीं है, हम हिंदू कोड, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो हम इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 में है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन बहन जी ने कहा कि हम बीजेपी के तरीके से हम सहमत नहीं है, जिस तरीके से आप इसको डिक्टेटरशिप से आप इसको फोर्सफुली लागू करना चाहते हो, गलत विचार से इसको लागू करना चाहते हो, उससे सहमत नहीं है। और बहन जी ने ये भी कहा कि जो अलग अलग समुदाय हैं, धर्म है, उनके अलग अलग तौर तरीके हैं, आदिवासियों में बहुत सारे समुदाय हैं, SC STs में भी, कि जिनके अलग अलग तरीके हैं शादी ब्याहों के, तलाक के, दूसरे उनके निजी लॉ हैं। तो उनसे भी बातचीत करके, उनको विश्वास में, कॉन्फिडेंस में लेकर के, और तब उस कानून को बनाया जाना चाहिए था। इस तरीके से नहीं, हम आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, मगर बीजेपी जिस तरह लेकर के आ रही है, जिस तरह ये सरकार उसको हिंदू कोड बिल को जिस रूप में ला रही है, हम उस रूप का समर्थन नहीं कर। है, अगर ये लागू हो जाता है तो इससे क्या खामियां रहेंगी और क्या नुकसान रहेगा, वह बताएं। जिस तरीके से बीजेपी लेकर आ रही है, और आपने कहा कि
बीजेपी जो लेकर आ रही है उसका हम स्वागत नहीं करते। हाँ देखिए, बीजेपी जिस तरह से लेकर आ रही है वो एक विचारधारा को ध्यान में रख करके और दूसरे धर्मों के विरुद्ध जो उनकी कट्टरपंथी सोच है, जिस तरीके से वो उनके खिलाफ नफरत है, तो अब जब नफरत कर रहे हो आप किसी आदमी से तो उसके पक्ष में थोड़ी कुछ लिखोगे, उनकी महिलाओं के पक्ष में थोड़ी कुछ उसको करोगे। तो आप जैसे हमारे तो हिंदुओं में अब 1952 के बाद से 1956 के बाद से जब ये मैरिज एक्ट लागू हुआ तो एक ही शादी करने का वो हो गया। अब इनमें चार चार शादियां करते हैं। अब उनके ऊपर एकदम से वो रोक लगेगी। और दूसरी बात, वहां पर जो तलाक तलाक कह के उनका तलाक का इमीडिएट तलाक हो जाता है। और जो मेहर की राशि होती है, उनकी एक मेहर की राशि होती है। यहाँ तो दहेज दिए जाते हैं उल्टा लड़की वाले। वहां मुस्लिम उसमें जब शादी निकाह होता है तो वो दूल्हे को दुल्हन को एक मेहर की राशि बोलते हैं उसको, तय धन राशि एक तय की जाती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। वो एक मेहर की राशि होती है जो उस समय लिखी जाती है उनके धार्मिक उसमें। और जब तलाक देता है वो आदमी, उसका मुस्लिम समाज का, अपनी पत्नी को तलाक 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 बोल के, तो मेहर की राशि उसको उसको देनी पड़ती है, पत्नी को जिसको तलाक दे रहा है उसको देनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको उन चीजों को ध्यान में रख करके उनको भी तो उसमें लाना चाहिए। अच्छी चीज है ये कि अगर तलाक ले रहे हैं तो भाई आपको एक ये हिंदुओं में भी लागू कर दो भाई, उसमें लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसको लेकर के आओ कि भैया कि जो जो भी जितने भी शादियां होंगी किसी भी धर्मों की, तो उसमें जो लड़के दूल्हा है वो मेहर की राशि तय कर देगा भाई पहले अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से। और उसमें ये भी कर दो कि जितनी उसकी राशि वो दूल्हा तय करेगा लड़के वाले पक्ष करेंगे, तो अगर तलाक देते हैं तो उसको डबल करके सरकार देगी, उसको डबल देगी सरकार, अपने खाते में रखे उसको ब्याज के साथ देगी। अगर बाई चांस ऐसे तलाक की घटना होती है और तलाक नहीं होती है तो सरकार उसको ब्याज के साथ उनको जब बाद में लौटा देगी, जब बुढ़ापे में उनके पेंशन के काम आएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं भाई, उस पर लेकर के आओ ना। तो ऐसे ये लेके नहीं आएंगे, लेकिन ये लेकर के आएंगे कि एक धर्म के पक्ष में और बाकी जो धर्म इनके विरोधी धर्म है उनके उनको उनको टाइट करने के नाम पर, उनके खिलाफ करने के नाम पे। देखो हमने इनके मुसलमानों की 4 शादियां करने के उसको रोक दिया, एक शादी का ये बना दिया है, सब ये सब चीजें करके प्रोपगंडा। तो जिस तरीके से ये जिस दुर्भावना से इसको लेकर के आ रहे हैं और जिस चालबाजी से 2000 ये 4-5 राज्यों का चुनाव और 2024 का चुनाव ड्यू है, अपना जनरल इलेक्शन ड्यू है, तो उसको उसका उसमें फायदा लेने के लिए लोगों को पता ही नहीं है। मैं अभी गया वहां पालघर गया था मैं केस में आदिवासियों के। तो वहां मुझसे मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो कह रहे हैं जी इससे हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, ये इससे क्या हिंदुओं मुसलमानों में ये हो जाएगा, हिंदुओं को ये मिल जाएगा। तब मैंने उनको बताया भाई ये तो महिलाओं के लिए ये ऐसे ऐसे है। तो उनके कान खड़े हो गए, बोला जी हमें तो कुछ और ही बताया जा रहा है, इससे तो मुसलमानों को ये कर देंगे और वो कर देंगे, और जनरल को बताया जा रहा है इससे दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे और वो कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसे प्रपंच ऐसे वो बताए जा रहे हैं वोट लेने के लिए चारों तरफ से। तो ये सब प्रपंच है, लोगों को जानकारी नहीं है और उस तरीके से इसको कर रहे हैं। तो इसमें वैसे ज्यादा कुछ डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर ये लेके भी आ जाएंगे तो अभी 6 महीने बाद फिर बहन जी ने प्रधानमंत्री बनना, तो हम ठीक कर लेंगे, अमेंडमेंट कर लेंगे। क्योंकि जब नए कानून आते हैं तो उसमें एकदम से इन्फोर्स होते भी नहीं है, 6-8 महीने तो उसको इन्फोर्स होने में लग जाएंगे। अगर ये लेके भी आ जाएंगे, जैसे ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद तो इनको कानून लाना पड़ेगा अगर ऑर्डिनेंस लाते हैं। और अगर ये लोकसभा में लाते हैं, अभी 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, तो पहले लोकसभा में पास कराएंगे, फिर राज्यसभा में कराएंगे, फिर उसके बाद वो उसके राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद साइन होकर के फिर उसके बाद वो गैजेट होगा, तब जा करके तब तक चुनाव आ जाएंगे, तब तक हम निपट लेंगे इनसे, बहन जी को प्रधानमंत्री बना लेंगे और हम ठीक कर लेंगे। कोई इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।